हेलो गाइस, आज आप देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? यह आपके 2016 के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू 3 और -5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख देंगे, क्या रख देंगे, देखिए 3 - 3 1/0, और जब भी डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। क्लियर है? मतलब यह जो नंबर है 1/0, यह आपका कैसा है, इसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी नंबर में आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं, इसको आप दिखाई नहीं सकते, ये पता ही नहीं है क्या कौन सा नंबर है ये। क्लियर है? इसी तरह अगर मैं इसमें बात करूं तो 1/5, यहाँ पे -5 रखिए, तो -5 प्लस का 5 इक्वल्स टू 1/0। देखिए ये भी क्या हो गया, अनडिफाइन। जब नंबर ही आपका अनडिफाइन हो जाएगा तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? इसीलिए बोला गया है कि केवल इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 3 और -5 नहीं हो सकती है। क्लियर है? चलिए अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, x - 3 माइनस का 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/6। क्वेश्चन सिंपल है। अब हम एलसीएम क्या लेते हैं, दोनों का क्या ले लेते हैं, मल्टीपल ले लेते हैं, एलसीएम हो जाता है। अब x - 3 यहाँ पे है तो x + 5 बचा, यहाँ आ गया 1 से मल्टीप्लाई होगा x + 5, ये आ जाएगा, और x - 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 3 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या आया, देखिए x + 5 माइनस x + 3 ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर का जो नंबर रहता है उसका साइन चेंज हो जाता है। इसको ओपन करेंगे, x जा x², x में 5 का मल्टीप्लाई किए 5x, माइनस का 3x और माइनस का 15 इक्वल टू 1/6। अब आपको दिख रहा होगा ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, 5 + 3 8 6 जा 48। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इस तरह से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 6 का इससे और इस नंबर का इससे। ठीक है, तो यहाँ से 6 8 जा 48 हो गया, और यहाँ से इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो क्या है ये, देखिए x², अब प्लस का 5x माइनस का 3x, आपको पता है क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 15। अब इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 2x, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जब माइनस में हो जाएगा तो -40 और -15 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 5 13, 4 1 5 1 6। अब देखिए 63 × 1, फिर इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 9 जा 63, और कुछ होगा ही नहीं। अब क्या देखिए, ये क्या है, माइनस, और यहाँ क्या है, प्लस, x² का साइन प्लस इंटू कांस्टेंट का साइन माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस आएगा इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से 2 फैक्टर निकालेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर प्लस आता तो ऐड करते। अब देखिए 9 में से 7 गया, क्या 2 आएगा, यस, तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गया, क्या क्या, 7 और 9। क्लियर है? तो x² प्लस का 9x माइनस का 7x माइनस का 63 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या होगा आपका, x², यहां से x कॉमन ले लीजिए आप पहले, तो x + 9, यहां से -7 कॉमन लेंगे तो x + 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x + 9 और x - 7 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब जब हमें क्या पता है, जब दो नंबर का मल्टीपल 0 होता है तो क्या होता है, जब भी दो नंबर का मल्टीपल 0 हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर a और b दो नंबर हैं
और दो नंबर का मल्टीपल अगर जीरो हो रहा है तो या तो दोनों नंबर जीरो होंगे तभी जीरो आ सकता है, या दोनों में से कोई एक जीरो हो, चाहे ए जीरो हो जाए तब जीरो इंटू बी जीरो होगा, या बी जीरो हो जाए तब ए इंटू जीरो जीरो होगा। अदरवाइज कोई ऐसा कंडीशन नहीं बनता है इसके अलावा कि दो नंबर का मल्टीपल जीरो आ जाए। ये जरूरी है, दो नंबर का मल्टीपल अगर जीरो है तो दोनों जीरो होंगे या दोनों में से कोई एक जीरो होगा ही होगा। इसीलिए हम ये नंबर या ये नंबर दोनों को हम बराबर जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीपल क्या है? जीरो है। ठीक है, अब से कोई आपसे ये कहे कि x प्लस 9 इक्वल टू जीरो, आप क्यों कर रहे हैं? आप बता दीजिए क्यों? क्योंकि दोनों नंबर का मल्टीपल जीरो है और ये तभी हो सकता है जब या दोनों ही जीरो या दोनों में से कोई एक जीरो हो, तभी जीरो आ सकता है। x प्लस 9 इक्वल टू जीरो किया हमने तो x की वैल्यू -9 निकल के आई। सेकेंड वाला करेंगे x माइनस 7 इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 7। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया? x की वैल्यू 7 -9। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।